My channel Ashish English classes. I am Ravi sir and just I am telling about concept has, have और है and had. आज हम लोग जो है इस वीडियो में हैज, हैव और जो है had का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट में। आइए इसका बेहतरीन यूज हम लोग जानते हैं कि हैज, हैव और had का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में कैसे करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। ये हैज या हैव या हैड, ये जो दो चीजें हैं जैसे हैज है या और हैव है, ये दो वर्ड है ना, इसको हम लोग इसको हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, टेंस में, यानी हैज, हैव का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अब देखिए इसमें हैज का जो प्रयोग होता है, हैज का, इसको हम लोग हैज को प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब कहते हैं, एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। हैज का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, हैज का हमेशा सिंगुलर वर्ब के लिए होता है। ये वर्ब होता है हमेशा, ये क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। हम लोग इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। यानी जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और सेंटेंस हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, तो इस समय हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। हिंदी सेंस इसका निकलता है चुका है, चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये हिंदी सेंस निकलेगा। या आ है, ई है, ये है, इसका हिंदी सेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हैव के बारे में। आइए हैव के बारे में जानते हैं, यानी यूज ऑफ हैव। यानी हैव जो होता है ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। हैव क्या है, तो प्लूरल वर्ब है। हैव का यूज, हैव को हम लोग प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। हैव को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैव का जो हिंदी सेंस निकलता है वो है चुका है, चुकी है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, आ है, ई है, ये है। ये हिंदी पहचान होता है। ठीक है, और इसका यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अब आइए जानते हैं हैड के बारे में। हैड क्या है, यानी हैड का जो प्रयोग होता है, हैड का, तो हैड जो है ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है। और हैड जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि हैड ये सिंगुलर वर्ब का भी काम करता है, सिंगुलर वर्ब का भी काम करता है, या इसको हम प्लूरल वर्ब भी कहते हैं। यानी दोनों में यूज हो जाता है, सिंगुलर के साथ भी आ जाएगा और प्लूरल के साथ भी आ जाएगा। इसको हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ले जा सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी ले जा सकते हैं। अब यहाँ हम लोग जानते हैं इसमें इसका जो हिंदी सेंस निकलेगा वो निकलेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, इसका प्रयोग हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। अब हम लोग आइए से कुछ हम लोग स्ट्रक्चर से इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के साथ
अगर हम हैज या हैव लगाते हैं और इसके बाद अगर हम नाउन लगा देते हैं, यानी आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल, और इसके बाद हम नाउन लगा देते हैं प्लस फुल स्टॉप। अब इसको देखिए कि सब्जेक्ट के साथ अगर हम हैज या हैव या आर्टिकल प्लस नाउन लगाते हैं, क्योंकि नाउन रहेगा तो उसके पहले जो है आर्टिकल का लगना जो है लाजमी है। तो यहाँ हम इसका जो हिंदी सेंस निकलेगा पास है निकलेगा। क्या निकलेगा जी? पास है। ठीक है, जैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है। इसको जब बनाएंगे तो मेरे का इंग्लिश लिखेंगे आई, है के लिए लिखेंगे हैव, क्योंकि आई क्या है? प्लूरल है। आई यहाँ क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। आई हैव अगर हम लिखते हैं ए कार, आई हैव ए कार, अगर हम ए को हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाउन है तो आर्टिकल यहाँ लेगा। ठीक है, तो आई हैव ए कार हो जाएगा, यानी मेरे पास एक गाड़ी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे उसके पास एक घड़ी है, उसके पास क्या है जी? एक घड़ी है, तो क्या हो जाएगा? ही चूंकि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। तो ही हैज ए वॉच, उसके पास क्या है? एक घड़ी है। जैसे मान लीजिए हमने कहा मेरे पास पैसा है, मेरे पास क्या है? पैसा है। तो मेरे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई, और है यानी आई के साथ लगाएंगे हैव। ठीक है, और पैसा चूंकि जो मनी होता है, जो मनी वर्ड है वो ऑन काउंटेबल नाउन होता है, इसको काउंट हम लोग नहीं करते हैं, ये ऑन काउंटेबल नाउन में आता है, यानी क्या हो जाएगा? मनी। इसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हमने लिखा कि मेरे भाई के पास एक कलम है, मेरे भाई के पास क्या है? एक कलम है। इसको हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मेरे भाई, तो मेरे के लिए हो जाएगा यहाँ पे माई। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कॉमन नाउन लगा हुआ है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे जो है ये पोसेसिव केस का यूज करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा माई, ये भाई का हो जाएगा ब्रदर, यानी माई ब्रदर, यानी मेरा भाई, यानी क्या है? सिंगुलर वर्ड, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। क्या है जी उसके पास? मेरे भाई के पास तो एक कलम है, तो क्या हो जाएगा? ये पेन हो जाएगा, यानी माई ब्रदर हैज ए पेन, मेरे भाई के पास क्या है? एक कलम है। श्याम के पास एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, श्याम के पास एक मोटरसाइकिल है। अब क्या हो जाएगा? लिखेंगे श्याम है, यानी यहाँ हो जाएगा हैज, और उसके पास क्या है? एक मोटरसाइकिल है, ये मोटर साइकिल, यानी श्याम हैज ए मोटरसाइकिल, श्याम के पास क्या है? एक मोटरसाइकिल है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट यूज इसका देखते हैं। वैसे नेक्स्ट यूज में है कि सब्जेक्ट के बाद अगर हम हैज या हैव लगा देते हैं, इसके बाद अगर हम इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं,
इन्फिनिटी मतलब टू का प्रयोग करते हैं, प्लस V1 हो जाता है, प्लस अदर वर्ड, प्लस फुल स्टॉप। अब देखिए इसका जो हिंदी सेंस क्या निकलेगा, इसका हिंदी सेंस निकलेगा ना है, क्या निकलेगा, ना है, या इसका हिंदी सेंस निकलेगा पढ़ता है, पढ़ता है। ठीक है, दो तरह के हिंदी सेंस निकल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में, यानी हैज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो यहां देखते हैं, जैसे मुझे, यहां जो है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ठीक है, अभी हमने आपको ये बताया कि इसका सेंस क्या निकलेगा, ना है, यानी मुझे घर जाना है, तो ना है ना जी लास्ट में, तो हमको कैसे बोले, मुझे घर जाना है। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, मुझे क्या इंग्लिश लिखेंगे, यानी आई हो जाएगा। ना है के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी ले लेगा तो प्लूरल ले लेगा, मुझे घर जाना है। तो अब हैज हैव के बाद क्या लगाना है, हमें टू लगाना है, यानी इन्फिनिटिव क्या है, टू। यहाँ क्या कर देंगे, हैज हैव के बाद यानी टू लगा देंगे, यानी आई हैव टू हो जाएगा। जाना का इंग्लिश हो जाएगा गो, और कहाँ जाना है आपको, तो घर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। हम लोगों को गीत गाना है, गीत गाना है, हम लोगों को क्या करना है, गीत गाना है। अब यहाँ हम लोगों का इंग्लिश हो जाएगा वी के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगा देंगे, और इसके साथ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव यानी टू हो जाएगा, गीत गाना यानी सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। हम लोगों को गीत गाना यानी वी हैव टू सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा राधा को किताब पढ़ता है, राधा को किताब पढ़ना पड़ता है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राधा चूंकि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए लगा देंगे हैज के साथ हो जाएगा टू, और क्या करना पड़ता है, तो किताब पढ़ना पड़ता है, यानी कि पढ़ना का रीड हो जाएगा, और किताब यानी ये बुक, यानी राधा हैज टू रीड ए बुक, राधा को किताब पढ़ना पड़ता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि उसे क्रिकेट खेलना है, उसे क्रिकेट खेलना है, उसे क्रिकेट खेलना है। तो अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसे क्या लिखेंगे, ही, ना है के लिए हो जाएगा हैज टू, समझ में आ रहा है, खेलना का इंग्लिश हो जाएगा प्ले, और क्या खेलना है, तो क्रिकेट यानी हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, यानी ही हैज टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना है। नेक्स्ट है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो मुझे का इंग्लिश हो जाएगा आई चूंकि प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा, हैव टू हो जाएगा, आई हैव टू, और सीखनी यानी लर्न हो जाएगा, और इंग्लिश का क्या हो जाएगा, अंग्रेजी का इंग्लिश हो जाएगा, यानी आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग चलते हैं हैड का यूज देखते हैं कि हैड का प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं। देखिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस अगर हम हैड लिखते हैं, ठीक है, हैड के बाद अगर हम लोग नाउन लिख रहे हैं ना, तो नाउन के पहले क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाउन होगा तो आर्टिकल लेगा प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आर्टिकल प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप। जैसे एग्जांपल में आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा
मेरे पास कलम था। चूंकि इसका हिंदी सेंस क्या निकलेगा, पास था। हिंदी सेंस निकलेगा पास था, ठीक है। अब मेरे पास कलम था, क्या हो जाएगा, आई हैड टू पेन। आई हैड टू पेन, सॉरी, यहां पे हो जाएगा आई हैड ए पेन, ठीक है। आई हैड ए पेन, यानी मेरे पास एक कलम था, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एक, मेरे पास एक कलम था, तो आई हैड ए पेन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। श्याम के पास घर था। श्याम के पास क्या था, घर था, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे श्याम हैड होम। श्याम के पास क्या था, घर था, तो श्याम हैड होम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रामू के पास गेंद था। रामू के पास गेंद था, तो क्या लिखेंगे कि रामू हैड ए बॉल, यानी रामू हैड ए बॉल। रामू के पास क्या था, गेंद था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने लिखा उसके पास पैसा था। उसके पास पैसा था, क्या हो जाएगा, लिखेंगे ही हैड मनी। क्योंकि मनी के पहले आर्टिकल इसलिए नहीं लगेगा कि मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी उसके पास पैसा था, तो हो जाएगा ही हैड मनी। राम के पास गाय थी। राम के पास गाय थी, तो क्या हो जाएगा, राम हैड काउच। राम के पास गाय थी, हो जाएगा राम हैड काउच। ऐसे ही आप बहुत से सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट यूज देखते हैं हम लोग हैड का। जैसे नेक्स्ट यूज है कि सब्जेक्ट है, इसके बाद हैड लिखते हैं। हैड के बाद अगर हम इन्फिनिटिव लिखते हैं, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ जैसे मान लीजिए हम लोग, इसका सेंस क्या निकलेगा, ना था। क्या निकलेगा, ना था। अब जैसे मान लीजिए हमको इसे सेंटेंस बनाना है। जैसे हमने लिखा कि राम को वहां जाना था। राम को वहां जाना था। तो ऐसे बनाएंगे क्या, राम ना था के लिए लिखेंगे हैड। कहा जाना था, तो वहां जाना था, यानी हैड टू गो देयर, यानी राम हैड टू गो देयर। राम को वहां जाना था। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है, सीता को बाजार जाना था। तो सीता को बाजार जाना था, तो ऐसे बनाएंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे सीता ना था के लिए हो जाएगा हैड टू, और कहा जाना था, बाजार, यानी गो टू मार्केट। यानी सीता हैड टू गो टू मार्केट, सीता को बाजार जाना था। शिक्षक को पढ़ाना था। शिक्षक को पढ़ाना था। तो शिक्षक को पढ़ाना था, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे टीचर हैड टू टीच। टीचर हैड टू टीच, शिक्षक को पढ़ाना था। ऐसे बहुत से जो है सेंटेंस हम लोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। बहुत से सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाया जा सकता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे
राम को यहाँ आना था, राम को यहाँ आना था। तो इस तरह के सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे राम हैड टू कम हियर, राम हैड टू कम हियर, राम को यहाँ आना था। उसे दौड़ना था, क्या बनाएंगे, लिखेंगे ही हैड टू रन। ऐसे करके हम इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करके बहुत से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।